इंडिया की सबसे चीपेस्ट कार या फिर पूरी दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार जो कि थी टाटा नैनो, 2018 में अनफॉर्चुनेटली उनको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या रीजंस थे इस वीडियो में कि उस गाड़ी के फॉल के, क्या क्या रीजंस थे एक गाड़ी को फेल करने के, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छे से हाइप करी थी, इतने अच्छे से मेरे ख्याल से उस गाड़ी के लिए मार्केटिंग ने अच्छी हाइप बनाई थी। तो चलिए जानते हैं कि क्या रीजंस थे उसके पीछे। तो सबसे पहले जानते हैं कि टाटा नैनो है क्या अल्टीमेटली। तो टाटा नैनो कुछ 2008-2009 में निकली थी, जब को एक मोनेकर मिला था लख टाकिया का, जिसका मतलब 1 लाख रुपीज़ की एक टाटा कार। तो वो दुनिया की सबसे चीपेस्ट गाड़ी थी और उस गाड़ी की टेस्टिंग जो इनिशियल करी थी उसमें उस गाड़ी को ऑलमोस्ट सबसे काफ़ी डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी थी, काफ़ी मोस्ट लोएस्ट एमिशंस उस गाड़ी ने पूरे इंडिया में लिए थे एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, एंड इट कंप्लाइड विथ ऑल द सेफ्टी रेगुलेशंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एट दैट पॉइंट, जो कि एंड प्लस ऑल्सो इट वॉज ऑफर्ड अराउंड 1 लाख रुपीज़। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप कहोगे तो। इट वॉज द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार और वो गाड़ी बनाई गई थी गाँव में सेटल्ड जो लोग ट्रिपल सीट या फिर 4 सीट जो कि एक बाइक जो कि बस 2 लोगों के लिए बनी है, उस पर वो गाड़ी चलाते थे। तो वो एक बहुत ख़राब चीज़ थी और रतन टाटा ने अपने ब्रेन चाइल्ड को इमेजिन करके उस गाड़ी को रियली बनाया था, लेकिन अल्टीमेटली वो फेल करा। और वो प्रोजेक्ट इस वजह से फेल करा, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा, कि मेरे ख्याल से स्पॉइलर अलर्ट, मेरे ख्याल से टाटा डिड नॉट और कुड नॉट एक्चुअली गिव और फीड द हाइप। तो चलिए जानते हैं कि क्या रीजंस है उसके हाइप को निकलने के, और चलिए जानते हैं कि क्या रीजंस है उस गाड़ी ने लास्ट महीने में सिर्फ 1 यूनिट भेजा था। तो उस गाड़ी के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहले उस गाड़ी की एक बहुत ख़राब चीज़ थी और उस गाड़ी के काफ़ी नेस्टी टेंडेंसी थी टू कैच ऑन फायर। यस, पहले ही कुछ महीनों में जब वो गाड़ी को डिलीवर करा था तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंजन्स जो थे, ऑलमोस्ट 6-7 टाटा नैनो के जो मॉडल्स थे जो प्रोडक्शन में थे और जो कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे थे, वो आग पकड़ने लग गए और इस वजह से जो पीआर डैमेज था वो ऑलरेडी हो चुका था। अब मैं डेफिनेटली कहूँगा कि टाटा ने डेफिनेटली उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करा और उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई भी करा, लेकिन जो पीआर डैमेज था उसको टाटा अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं सका और अल्टीमेटली उसको उसके थ्रू जाना पड़ा उस कंपनी को। प्लस अब हमें जानना ज़रूरी है कि ओनर्स जो है उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो उनका कम हो गया टाटा कंपनी से एंटायर। तो एक और फैक्टर था जो कि उस गाड़ी फेलियर में प्ले करा और वो था उस गाड़ी में प्रोडक्शन डिलेज। तो ओरिजिनली जब टाटा नैनो कंसेप्चुअलाइज और प्रोडक्शन में गई थी तो उसका प्रोडक्शन जो था वो वेस्ट बंगाल के एक प्लांट में होने वाला था, लेकिन फॉर सम आई डोंट नो, मे बी इट वॉज सम पॉलिटिकल इशूज़ और समथिंग लाइक दैट, किसी वजह से उनको अपना पूरा प्लांट गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा। अब जब उन्होंने प्लांट गुजरात में शिफ्ट करा, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन डिलेज जो थे वो ऑलमोस्ट 18 महीने के थे। अब वो उस लेवल का वेट एक नॉर्मल कार्स के लिए नहीं होना चाहिए, कोई भी कार के लिए वो लिटरली अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन टाटा ने वो प्रोडक्शन डिले करा और उसकी वजह से भी उनके सेल्स हर्ट करे। करते उस गाड़ी के खुद के कुछ खराब चीज़ों के बारे में, तो उसमें एक सबसे खराब चीज़ थी कि उस गाड़ी की काफ़ी खराब राइड क्वालिटी थी। इवन मेरे हिसाब से ये मैं समझता हूँ क्योंकि उस गाड़ी में एंटायरली मेड आउट ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स, सो राइड कंफर्ट इज़ रियली नॉट समथिंग विच पीपल लुक एट। तो वो मुझे समझता है 1 लाख रुपए के लिए अगर आप राइड कंफर्ट नहीं दे सकते तो मैं समझ सकता, लेकिन एक रीज़न अगर आपको नहीं पता वो था कि कभी टाटा ने उस गाड़ी को 1 लाख रुपीज़ का बना ही नहीं पाए। क्योंकि क्या हुआ था कि जब तक आप ऑन रोड आते थे तो उसकी फर्स्ट जनरेशन की प्राइस ही कुछ 1.5 या फिर इन सम केसेस इट वाज गोइंग अप टू 1.7 और इवन 2 लाख रुपीज़ व्हेन इट वाज गोइंग इनटू प्रोडक्शन। तो वो सचमुच 1 लाख रुपीज़ का जो प्राइस टैग जो उन्होंने दिया था वो एक टाइप का क्लिकबेट था, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ख़राब चीज़ थी। उनको इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस भी समझने चाहिए थे और मेरे ख्याल से ये पूरा टैक्स सिस्टम जो है उसकी वजह से भी मेरे ख्याल से शायद टाटा नैनो फेल करी
और मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली वो हुआ। और अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी 1.5 to 1.7 लाख रुपीज़ तक ही रही। वो गाड़ी जनरेशन बाय जनरेशन ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स सिर्फ प्राइस में बढ़ती गई, इतना कि ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ की रेंज तक गई वो ऑन रोड। अब जब आप वो गाड़ी 3 लाख की रेंज में जब आप देखते हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव्स भी मिल जाते हैं। और जो मार्केट है उस गाड़ी को अब 1 लाख रुपए में ना खरीद के वो 2-3 लाख रुपए में भी क्यों खरीदे फिर, तो उन्होंने नहीं खरीदा। और उसकी वजह से उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि रेनो क्विड या फिर सिनरेडी गो या फिर सुजुकी मारुति अल्टो, ये सारे जो प्रोडक्ट्स थे ये उस स्पेस में पहले ही सबसे पहले तो धंधा खा रहे थे, जो कि खुद ही वो स्पेस जो थी वो कम हो रही थी। और अब हम स्विफ्टली आ जाते हैं कि उस स्पेस के बारे में बात करते हैं। अब ये गाड़ी रूरल एरिया के लिए बनी थी। अब जब आप गाड़ी एक रूरल एरिया के लिए बनाते हो, उनको ऐसा मोनिकर जो उनको मिलता है वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी, तो ऐसा मोनिकर उनको सचमुच पसंद नहीं है। सोशल स्टेटस में उनको निचले दर्जे का समझा जाता है और मेरे ख्याल से वो एक सबसे ख़राब चीज़ थी। और मेरे ख्याल से बहुत सारे मार्केटिंग और पीआर में अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप बेसिकली अपने आप के मार्केट को ही ख़त्म कर रहे हो। और वो मेरे हिसाब से टाटा को सचमुच नहीं करना चाहिए था। टाटा को मेरे ख्याल से अलग तरीके से एडवर्टाइज़ करना चाहिए था। और ये बेसिकली अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जब आप एक रूरल एरिया में रहते हो, जब आप रूरल एरिया से हो, रूरल एरिया के लोग जनरली एक एसयूवी खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि वो सबसे कम ना हो, लेकिन सबसे कम प्राइस टैग की ना हो कि सबसे अच्छे प्राइस टैग की हो। अब उस टाइप के मार्केट में अगर आप जा रहे हो तो आप टाटा नैनो को नहीं खरीदोगे। और अगर आप अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे हैचबैक सबसे ज़्यादा बिकती है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस की कमी है और जिनको चाहिए वो इमरजेंसी में उस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी एडवांस रहता है, तो उनके लिए भी वो गाड़ी इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि उनके लिए वो गाड़ी एक तो बहुत चीप थी। तो आप सबसे पहले समझिए कि अर्बन एरियाज़ में भी ये सोशल स्टेटस का जो फंडा है वो इतना अप्लाई नहीं करता, बहुत कम अप्लाई करता है। लेकिन फिर भी उस लेवल के लिए आप उस गाड़ी को उधर नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपके पास सभी, अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास ज़्यादा पैसा होगा और आप जनरली एक थोड़ी 5 या 7 लाख रुपए की गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो टाटा नैनो का इवन अर्बन एरियाज़ में कभी मार्केट ना बना और उनका जो ओरिजिनल आइडिया था वो भी अल्टीमेटली डूम्ड था फ्रॉम द स्टार्ट। हर एक चीज़ इस गाड़ी में खराबी नहीं है। टाटा ने अल्टीमेटली प्लान करा है कि वो एक नई नैनो बनाएंगे। इस बार उस गाड़ी को डेफिनेटली मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे से एडवर्टाइज़ करो। स्मार्ट फोटो अगर आपको पता है वो मर्सिडीज़ बेंज की पेरेंट कंपनी की गाड़ी बनाती है या फिर सिस्टर कंपनी है, वो उस गाड़ी को बनाती है। वैसे मार्केट करो अगर आप इलेक्ट्रिक में बना रहे हो, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक कार खरीदने गया तो मेरे ख्याल से टाटा नैनो काफ़ी अपीलिंग चॉइस होगी। लेकिन ओरिजिनली जो उस गाड़ी का जो ब्रेन चाइल्ड था, वो अल्टीमेटली उस गाड़ी का जो मेन आइडिया था, जिस मार्केट पे वो फोकस करना चाहते थे, वो अल्टीमेटली ना कर पाए और अल्टीमेटली वो एक फेलियर था। उसकी जो कहानी है द टाटा नैनो स्टोरी इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि अगर आप देखोगे लॉजिकली भी आपको लगेगा कि वो गाड़ी काफ़ी फीजिबल होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों की जो डिमांड थी उसको सबसे पहले तो 18 महीने में वो फीस ना कर पाए। और दूसरी बात, वो जो डिमांड जो थी वो भी वैसे बहुत कम हो गई थी, क्योंकि लोगों का जेन्युइनली परसेप्शन जो था वो अलग था। तो मेरे हिसाब से ये था उसके फेलियर की वजह। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन, लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप और ऐसे वीडियोस देख सको हर हफ्ते। इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा मैं अगली वीडियो में।